मौलिक पार्थक्य हैं। बात को थोड़ा सा ध्यान देना, हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा नवीन हो। लोकदा আপনাকে ভিডিও মিউট রাখতে হবে, নালে অন্যজন স্বামীজিকে দেখতে পারবে না, শুধু আপনাকে দেখবে। আপনি ভিডিও দয়া করে আপনি ভিডিও মিউট করে দিন। तो लाइन इन लाइन इन लाइन इन এই নবনীতা মা ভিডিও অডিও মিউট রাখুন। हाँ उस समय पहले, इसीलिए 10 मिनट पहले जब आप लोग बैठते ना हैं भगवान मैं वो कर करके ना दोबारा ऑन कर देते ना अपना। ना, उस सबको समझ में आने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सभी लोग पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी ठीक। तो देखो, कुछ लोगों का ऐसा विचार है, सर्वम सत्यम सर्वम ज्ञानम अभ्रांतम। कोई भी मिथ्या होता ही नहीं है। ये विशिष्टाद्वैतियों का मत है। कोई जो भ्रम ज्ञान जिसको कहा जाता है वो भी सत्य ही है। तो कोई भ्रम होता ही नहीं है। हाँ, यह है कि उससे और अधिक सत्य, माने और पूरा सत्य नहीं है, वो थोड़ा सा सत्य है, सत्य का अंश है। वो लोग कहते हैं कि आपने सुक्ति में, सीपी में, झिनुक में रजत देखा। तो वो जो रजत आप देख रहे हैं वो झूठ नहीं है, उनका कहना। वो रजत का भी अवयव पंचीकरण प्रक्रिया होने से उस सुक्ति में विद्यमान है। सभी धातु के भीतर सभी धातु उस मात्रा में होता है। तो इसलिए वो विशिष्ट दोष या विशिष्ट परिस्थिति के कारण वो उसमें विद्यमान सच्चा रजत ही आपको दिख जाता है। इसलिए कोई झूठ है ही नहीं। और एक मत है जिसको हमारे जैन दार्शनिकों ने बड़ा बल दिया, सप्तभंगी न्याय। कोई वस्तु एक दृष्टि से है, दूसरे दृष्टि से नहीं भी है, ये भी कहा जा सकता है। एक ही वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग प्रतीत होता है, तो सच जो है संपूर्ण मिलाने से ही होगा। जैसे अंधा का हस्ती दर्शन, हाथी के एक एक पार्ट को लोग देखते हैं, उसी को संपूर्ण सत्य मानते हैं। असल में सभी लोग सत्य माने सत्य देख रहे हैं, तो झूठ कोई नहीं है, सब सच। बड़े उदार लोग हैं ऐसा लगता है, लेकिन उनसे कहा जाए सभी ज्ञान सत्य हैं, सब कुछ सत्य है, जगत सत्य है, ऐसा बोल रहे हैं। तो जो जगत मिथ्या बोल रहे हैं वेदांती अद्वैतवादी, तो उनका जो ज्ञान है वो सत्य है आपके मत में कि वो झूठ है? किसी दृष्टि से बोल सकते हो। जो लोग जगत मिथ्या मान रहे हैं उनके ज्ञान को आप सत्य मानते हैं कि झूठ मानते हैं?
तब तो बोला नहीं नहीं वो तो झूठ है, हम जो कह रहे हैं कि सब सत्य है वही सत्य है, उनका झूठ है जो कह रहे हैं कि ये सारा मिथ्या है। तो कहने का अर्थ ये है कि अद्वैती का मत मिथ्या है और हमारा विशिष्टाद्वैत सत्य है, ये आपको भी कहना पड़ेगा। माने सत्य अलग और मिथ्या अलग, इसके बिना कोई विचार ही नहीं होगा। विचार करना इसीलिए पड़ता है कि यहाँ पर बहुत सारे मिथ्या अवधारणाओं को साफ करते हुए क्लोजर टू ट्रुथ, सच के पास निकट हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब ये कोरोना को ही ले लो, कितने प्रकार के जो है न्यूज आ रहा है, कितने प्रकार की बातें चल रही हैं, और एक एक करके काटते 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 धीरे धीरे एक उसके विषय में ज्ञान हम कह रहे हैं कि सच के निकट पहुंच रहा है। तो कहने का अर्थ है कि विचार इसीलिए हम करते हैं कि हमको पता है कि इस राह में बहुत धोखे होते हैं, है ना। तो इसलिए यहां पर शुरू कर रहे हैं कि अपने विषय में वेदांत जो कह रहा है उस पर आ रहा हूं। अपने विषय में जो हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, या हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो सत्य और मिथ्या का मिश्रण है। हम जो अपने को जिस रूप में जानते हैं, जिस रूप में समझते हैं, वो पूरा सच नहीं है। और दूसरों के विषय में, जगत के विषय में भी हम जो ज्ञान रखते हैं वो भी पूरा सत्य नहीं है। तो इसलिए विचार करना आवश्यक हो जाता है कि मिथ्या को मिथ्या के रूप में पहचानते हुए वस्तु के शुद्ध स्वरूप को, सत्य को हम जान लें। तो यहाँ कह रहे हैं कि वेदांत विचार प्रारंभ होता ही है कि अपने और जगत, अपने विषय में और ज्ञेय वस्तु के विषय में, माने ये टोटल जो जगत है इसको हम जैसे जान रहे हैं ये मिथ्या है। इस बात को रिकॉग्नाइज करने से ब्रह्म विचार प्रारंभ होगा। हम अपने को जिस रूप में जानते, मैं नहीं हूं, मैं कोई और हूं, अगर ऐसा आपको लगे तो फिर प्रश्न होगा ना कि मैं कौन हूं। तो इस प्रकार से हमारे जो ज्ञान प्राप्त करने के जो सामान्य जो मार्ग है, माने प्रमाण के द्वारा हम जानते हैं। और प्राथमिक प्रमाण है हमारे जो इंद्रियां हैं, अनुमान आदि भी उसी पर बेस्ड हैं। प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान किया जाता है, तर्क आदि भी। तो चाहे बाह्य इंद्रियां हो चाहे अंतर इंद्रिय हो, इससे जो हम जानते हैं, क्या हम सही जानते हैं? क्या हमें वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है?
इन इंद्रियों से, इन प्रमाणों से। तो जब से विचारकों को ये बात ध्यान में आई है जब संदेह हुआ कि अरे इसमें तो बहुत सारा धोखा है, इंद्रियां जो हैं हमें बहुत बार धोखा तो देती ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमेशा ही धोखा देती है। तो विचार करना शुरू किया तो पता लगा कि ये तो धोखाधड़ी में ही चल रहा है, हमेशा ही धोखा देती है। सामान्य जन जो है इससे सजग नहीं है इस बात पर। तो अब इसको कल हम लोगों ने कुछ विचार किया कि कैसे जगत के विषय में हम लोग धोखा खाते हैं, हमारा ज्ञान गलत निकलता है। अब एक चीज जो है आज देख ले, मैंने इसको प्रमाण मीमांसा कही जाती है। जिन प्रमाणों से हम प्रमेय स्वरूप का, पदार्थ के स्वरूप का निश्चय करते हैं, क्या उन प्रमाणों में कुछ नेचुरल बनावटी गड़बड़ी है, उनकी डिजाइनिंग में ही डिफेक्ट है क्या? तो देखो, ये हमारे हाथ में पुस्तक है और बड़े प्रकाश में अच्छी तरह हम देख पा रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो ये कोई गलत हम देख रहे हैं ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो सत्य ही होना चाहिए, जो हमारा अनुभव है कि ये पुस्तक है, इसमें ये कोई मिथ्या ज्ञान तो नहीं है, ये तो सत्य ही होना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि पुस्तक आप जो देख रहे हो और जो पुस्तक यहाँ पर है रखा हुआ, माने मेरे हाथ में जो है और जो आप देख रहे हो, वो एक ही वस्तु देख रहे हैं कि कोई दूसरा वस्तु देख रहे हैं? कैसे अलग है? क्योंकि मैं अलग देख रहा हूँ, दृष्टा अलग है। माने मेरे हाथ में एक वस्तु रखा हुआ है, उसको आप देख रहे हैं, तो इसी को देख रहे हैं कि कुछ और चीज को देख रहे हैं? इसी किताब को देख रहे हैं, लेकिन देखने वाला अलग है। सब महाराज उसको तो मैंने उसका हाँ, जो तो ये पुस्तक तो मेरे हाथ में है, इसको आप देख कैसे रहे हैं? हमने से आत्मा प्रकाश करते हैं। तो आत्मा में वो पुस्तक है क्या? ये नहीं, पुस्तक तो आत्मा कैसे प्रकाश करेगा? आपकी आत्मा तो वहां है, शरीर के भीतर, प्रकाश करने पुस्तक तो यहाँ है, वाले- प्रकाश करने वाले तो कोई इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है। इंद्रिय ठीक है, इंद्रिय इंद्रिय एक और वस्तु आ गया, आप, इंद्रिय और पुस्तक, ये तीन पदार्थ हुआ। तो इससे आपका देखना कैसे हो रहा है? नहीं, प्रश्न समझ में आया? प्रश्न थोड़ा सा समझिए। या तो पुस्तक को आप में घुसना पड़ेगा, तब आप देख पाओगे। आपकी चेतना का पार्ट हुए बिना इस पुस्तक का अनुभव आप नहीं कर सकते। या तो पुस्तक को आपका पार्ट बनना है या आपको पुस्तक का पार्ट बनना है, यानी पुस्तक को आप में घुसना पड़ेगा या आपको आकर के पुस्तक में घुसना पड़ेगा। नहीं तो दो अलग अलग वस्तु डिस्टेंस में विद्यमान है,
तो उसमें जो है ज्ञान कैसे होगा, इसको थोड़ा संक्षेप कर देता हूं। ये विचारणीय है। तो आप जो देख रहे हैं, विज्ञान की भाषा में अगर हम कहें तो पुस्तक का जो इमेज आपके आंखों के रेटिना पर बन रहा है, जैसे दर्पण में आपका चेहरा दिखता है, ऐसे ही इसका एक छाया इमेज आपके आंखों के दर्पण में पड़ रहा है। और वो भी बोलते हैं कि उल्टा पड़ता है। इमेज जो बनता है ना रेटिना में, उल्टा बनता है, दर्पण में भी उल्टा ही बनता है। फिर वो जो है हमारे जो नेत्र के स्नायु है, नर्वस सिस्टम लगी है, वो उसको पकड़ता है और ले चलता है ब्रेन के जो पार्ट है, देखने वाले हिस्सा, वहां पर वहां कुछ एक्टिविटी चलती है ब्रेन में। उस ब्रेन फंक्शन के बाद हमारे वो मन पर या हमारी चेतना पर उसकी उपस्थिति होती है, एक्सपीरियंस होती है। तो आप किसको देख रहे हैं? आपके पुस्तक को देख रहे हैं कि पुस्तक की इमेज को देख रहे हैं? पहला सीधा सीधा प्रश्न। विज्ञान के हिसाब से भी इमेज ही देख रहे हैं। इमेज देख रहे हैं। तो आपके पार्ट, आपके चेतना में जो एक रूप बना, माने हमारे शास्त्रीय भाषा में पुस्तक आकार एक वृत्ति बनी अंतःकरण में ना, ये इसका जो छाप पड़ा, उसको आप अनुभव करते और आप कहते कि ये वस्तु को मैं देख रहा हूं। आप वस्तु को तो देख ही नहीं रहे। वस्तु से तो सीधा कहां आपका संपर्क बन रहा है। इसीलिए हमारा जो एक्सपीरियंस है, हाँ ये जरूर है कि उस वस्तु से, बाहरी वस्तु से कुछ क्या बोलते हैं कि रेडिएशन, स्टिमुलाई, कुछ उत्तेजना जो है हमारे नार्व पर पड़ रहा है, माने उसको उसे, चाहे उसकी किरणें हो या इमेजेस हो, वो जाकर के वहाँ टकराता है और उसके बाद हमारे शरीर में कुछ एक्टिविटी चलती है। और शरीर वो कहने से माने ये रेटिना से लेकर के नर्वस जो सिस्टम है और ब्रेन है, ये पूरे फंक्शनिंग चलता है, बहुत कुछ चलता है। और उसके बाद वो हमारे मन पर पड़ता है, तब हमको अनुभव होता है कि हाँ ये मैं देख रहा हूँ। तो अब देखो, हमारा जो अनुभव का विषय बना पुस्तक, वो प्योर पुस्तक नहीं है। उस पुस्तक के साथ हमारे फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज और इम्प्रेशंस उसमें इन्वॉल्व है। तो प्योर चीज तो आप देख ही नहीं सकते कभी। बात पकड़ में आ रही है? हर चीज में। तो इसलिए एक माने सामान्य आपको एक क्या हालत है हम लोगों की, हम कैसे अपने फिजिकल और मेंटल स्ट्रक्चर में कैद हैं, कैसे हम शरीर, इंद्रिय, मन के अधीन हैं, ये जो है समझने की चीज है। अब इसमें से सचमुच जो पुस्तक का स्वरूप है और जो हमको दिखाई पड़ता है, इसमें एक फर्क हो जाता है। रियल पुस्तक का जो असली स्वरूप है और मुझे जो दिखाई पड़े। अब मुझे का मतलब खाली एक व्यक्ति की बात नहीं की, तो हमारे सबके जो है स्ट्रक्चर सेम सिस्टम, हाँ स्ट्रक्चर एक जैसा स्ट्रक्चर से हम देखते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारे आंखों का जो शेप है, ह्यूमन जो आईज है, उसका शेप्स बदल गया। ये जैसे थोड़ा सा सामने की तरफ उभरा हुआ है ना लेंस, अगर वो भीतर की तरफ दबा हुआ अगर आंखें सबको मिल जाए
तो यही चीज कैसा दिखेगा? कभी आपने अवतल लेंस से कुछ चीज देखे होंगे, तो कैसा दिखता है? तो क्या सच माना जाएगा? जो इन आंखों के शेप से जो चीज दिख रही है वही सच है कि दूसरे आंखों के? अब कितने प्रकार के प्राणी हैं और कितने प्रकार के प्राणी होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। मध्य गंधर्व, देवता, फलाना आदि शास्त्र में जो आता है, तो सबके बॉडी माइंड जो कॉम्प्लेक्स है, यूनिट है, वो तो एक जैसा नहीं है। तो ये सेम चीज को, उसी वस्तु को उन लोगों को कैसा दिखता होगा? तो व्हाट इज ट्रू? तो रियलिटी क्या है? और हमारे इन्हीं आंखों में अगर पावर बढ़ जाए, माइक्रोस्कोप से जो दिखाई पड़ सकता है वही अगर पावर हमारे आंखों में आने लग जाए, तो ये कैसा दिखेगा? इसमें सब एटम घूमता हुआ दिखेगा, ठोस तो दिखेगा ही नहीं। कोरोना वायरस कोरोना वायरस दिखेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो हम देख रहे हैं ना जगत को, अपने को और जगत को, ये कंडीशनड रियलिटी है। इस 3D चश्मा माने ये जो शरीर और मन है, इसके, हाँ, इस सिस्टम के भीतर से जो देख रहे हैं उसके लिए ऐसी रियलिटी, और गहरा देखने वाले के लिए यही चीज, वो और ज्यादा विशुद्ध, और उसके जो अशुद्धियां हैं वो कुछ और दिखेगा। ऐसा करते करते जिनके देखने की शक्ति चरम हो जाएगी, माने उनके दृष्टि में कुछ भी अज्ञान नहीं है, मिक्सर नहीं है कुछ भी। हाँ, कुछ भी उसको अज्ञात नहीं है, तो ये वस्तु क्या दिखेगा उनको? ब्रह्म, मूल एक सद वस्तु के रूप में दिखेगा, और सर्वत्र इसलिए उनको ब्रह्म दर्शन होगा। लेकिन वो ब्रह्म दर्शन जो है ये है इंद्रिय दर्शन नहीं है, किसने किया? वो जो है ये इंद्रिय, बल्कि जब आप अपने ब्रेन को ट्रांसेंड कर जाते हैं, चाहे उसको समाधि, चेतना की एक ऐसी स्थिति जहां पर देह मन से हम अलग हो जाते हैं, और हमारा जो चैतन्य है, अवेयरनेस है, वो इसकी जो इसकी अधीनता को भंग कर सकते हैं, तो उस समय ये सारा नाम रूप कुछ भी सत्य नहीं प्रतीत होता। ये सब खाली हमारे देखने की गड़बड़ी है, ये हमको समझ में आता है। उस समय एक ब्रह्म ही दर्शन होता है। अब हम सब लोग गलत देख रहे हैं। इसका एक कॉमन उदाहरण और ले लो। आकाश सबको कैसा दिखता है? नीला। आकाश में कोई कलर है? आकाश में रंग है? तो फिर आपके हमारे बीच में जो आकाश है कि नहीं? ये नीला क्यों नहीं दिखता? तो आकाश में नीलापन, तो आकाश की नीलिमा सब लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे आंखों की शेप, सबकी देखने की सिस्टम, प्रक्रिया, तो सब लोग देखते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि जब सब देख रहे तो सत्य ही होगा। आकाश उल्टी कढ़ाई की तरह दिखता है कि नहीं? क्या ऐसा है? तो कहने का अर्थ ये है, ये धीरे धीरे समझ में आता है विचार करने पर कि हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये सब जो है सत्य और अमृत का, मिथ्या का मिश्रण है। और सबसे खतरनाक तो अपने विषय में, मान लीजिए आपके बारे में हमको कोई गलत धारणा हो, तो आपसे ज्यादा हम व्यवहार ना करें तो हमको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अपने विषय में अगर हम
बिल्कुल गलत समझ रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान का काम करेगा। सारा दुख का जड़ जो है, मूल यही है। तो इसलिए अपने को हम जो है कैसा गड़बड़ कर रहे हैं, ये शरीर से अपने को एक महसूस करते हैं कि नहीं करते, कि यही मैं हूं। तो ये सत्य है क्या? क्योंकि शरीर जो है वो चेतन का ऑब्जेक्ट है, विषय है, हमारा अनुभव में आने वाला वस्तु है, और मैं अनुभव करने वाला हूं, माने ज्ञाता। जिसको अनुभव हो रहा है वो मैं हूं, और जिसका अनुभव हो रहा है वो है शरीर। बिल्कुल अलग अलग चीज है, लेकिन ये चेतन मैं और ये जो जड़ शरीर है, ये दोनों को एक मिला करके हम अपने आप को समझ रहे हैं। तो ये जो है दृष्टा और दृश्य का अन्योन्य अध्यास कहा जाता है। एक दूसरे के साथ एक मिला करके हम अपने को जानते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा धोखा है। तो फिर मेरा वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान शुरू होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अपने विषय में भी हम भ्रांत हैं, जगत के विषय में भी भ्रांत हैं। इसलिए ये जो कुछ हम देख रहे मिथ्या है। सत्य क्या है? तो जो सत्य है वो एक ब्रह्म वस्तु ही है, जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, जो इंद्रियों से परे हैं। अच्छा, सब मिथ्या है ये समझने के बाद एक चीज और समझना है। जैसे सब अनित्य है, लेकिन बिना नित्य का अनित्य टिकेगा ही नहीं। होगा ही नहीं। ऐसे ही कोई मिथ्या वस्तु मिथ्या तभी होगा जब कोई सत्य होगा। सत्य ही नहीं होगा तो मिथ्या किस स्टैंडर्ड से कहेंगे आप? तो मिथ्या का स्वरूप जो है वो सत्य अधिष्ठान पर ही टिका होता है। जैसे एक वस्तु को आप सांप देख रहे हैं, सर्प मिथ्या है, लेकिन वहां पर जिसको आप सर्प समझ रहे हो वो वस्तु, वो तो सत्य होगा ना। सत्य पर ही तो मिथ्या का भान होगा। इसलिए रज्जु जो है वो सत्य है। सत्य के बिना मिथ्या नहीं हो सकता। हाँ, जब हम रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम करते हैं हाँ। तो हमें रज्जु का ज्ञान मतलब दिख रहा है, रज्जु कुछ काल के बाद भी रज्जु है ऐसा दिखता है। लेकिन ब्रह्म के ऊपर ये जगत का भ्रम हो रहा है, लेकिन ब्रह्म तो दिखता नहीं, फिर भ्रम कैसा हो रहा है? ब्रह्म दिखता नहीं मतलब किससे दिखता नहीं है? जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम तो हो रहा है। माने आपका कहना है कि रज्जु पड़ा है तो मंद अंधकार में कुछ है ऐसा हमको पहले प्रतीत होगा, फिर उसको हम सांप समझेंगे। तो अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान होगा, तब जाकर के उस पर भ्रम उत्पन्न होगा। अगर ऐसा गाढ़ा अंधकार हो कि आपको कुछ भी दिखाई न पड़े तो सर्प भ्रम होगा? नहीं होगा। सर्प भ्रम के लिए थोड़ा थोड़ा दिखना और पूरा दिख जाए तब भी भ्रम नहीं होगा। ये भ्रम की ब्यूटी है। पूरा दिख जाएगा आपका सच तो भ्रम नहीं पड़ोगे नहीं, और बिल्कुल नहीं दिखेगा सच तब भी भ्रम नहीं होगा।
तो ये जो थोड़ा थोड़ा सच दिखे और थोड़ा थोड़ा न दिखे, इसी को बोलते हैं कि अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान और अधिष्ठान का विशेष स्वरूप का। माने वो कुछ है दिखेगा और ये रस्सी है ऐसा नहीं दिखेगा, तभी जाकर के सर्प का भ्रम होगा। तो इसी प्रकार ब्रह्म में इस जगत का भ्रम हो रहा है, माने एक सत्य पदार्थ में संपूर्ण जगत का भ्रम हो रहा है। तो हमारे कृष्णा जी का प्रश्न है कि ब्रह्म का तो कुछ ज्ञान है ही नहीं है, तो भ्रम कैसे हो रहा है, यही ना। तो जब आपको भ्रम हो रहा है तो समझ लो कि ज्ञान है आपका। ये भ्रम ही बता रहा है कि आपको अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान है, उसके सत स्वरूप में है करके वस्तु मालूम पड़ रहा है कि नहीं। तो है के बिना कोई भी भ्रम होगा। तो ये है पना, ये अधिष्ठान का सामान्य अंश है। दूसरी बात है, भ्रम किसको हो रहा है, माने एक कोई भ्रम में पड़ने वाली सत्ता होनी चाहिए कि नहीं। माने आप, तो आप मैं हूं करके आप जानते हो कि नहीं आप अपने को। तो यहाँ तो भैया आप ही अधिष्ठान हो। तो माने जो आत्मा है ना, जानने वाला, वही तो सत्य पदार्थ है। और उस सत्य पदार्थ पर शरीर आदि का आरोप करके, भ्रम मिथ्या वस्तु का आरोप करके आप अपने को देह आदि से समझ रहे हो। तो आप अपने को कैसे जानते हो, उसके लिए इंद्रिय आदि की आवश्यकता, वो सब प्रकाश वस्तु हैं। तो अध्यास भाष्य में हम लोगों ने बड़ा लंबा चौड़ा विचार करके आया है और फिर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो स्पष्ट कर रहे हैं कि जगत मिथ्या, और जगत कहने से ज्ञाता और ज्ञेय का जो द्वैत जगत है, माने डुअलिटी, ये मिथ्या है। और ब्रह्म सत्य है, माने ये दोनों पदार्थ जो दो दिख रहा है, ये जो हमने टुकड़ा बनाया, ये मैं, और हमारे सामने जो कुछ है वो मैं नहीं। ये मैं और मैं नहीं, ये दोनों पदार्थ एक ही सत्य पदार्थ के ऊपर भास रहा है। एक सत्य पदार्थ, उसको आत्मा कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, वही मैं के रूप में और मैं नहीं के रूप में, माने अहम और इदम, ये दोनों रूप में भासित होता है। इसलिए ये दोनों सत्य नहीं है। दोनों में विद्यमान जो एक कॉमन चीज है, उसका नाम ब्रह्म कह ले, वो सत्य चित आनंद स्वरूप है। ये विचार करके आगे आएगा। कम से कम एक सत पदार्थ तो हम कह ही सकते हैं, माने कुछ है जिसके ऊपर ये कुछ हमको दिख रहा है। अब जो है वो सत्य, माने सच्चा, सत्य, और सत होने से ही वो सर्वत्र अभिन्न होगा, अखंड सत होगा। तो इसका अगर दृढ़ निश्चय हो जाए कि हमारे अनुभव में आने वाला सब कुछ जो टुकड़े टुकड़े में हम देख रहे हैं, जिस रूप में हम देख रहे हैं, वो रूप सत्य नहीं है, लेकिन एक वस्तु ही इसमें है जो इतने अनंत रूप में दिखाई पड़ रहा है। ऐसा प्रारंभिक एक प्राथमिक एक निश्चय विवेक चाहिए। तो फिर आपको अनुसंधान होगा कि वो जो सत्य पदार्थ है वो है क्या। कोई सत्य है ये तो मालूम पड़ा, क्योंकि सत्य के बिना तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन जो सत्य पदार्थ है उसका विशेष स्वरूप वो कौन है, तो सत चित आनंद आत्मा ही है। इस रूप में जानने के लिए आपको वेदांत विचार, ब्रह्म विचार करना पड़ेगा।
मैंने वो जो प्रश्न उठा था कि पहले ही हमको पता लग गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो फिर तो और फिर वेदांत पढ़ने की क्या जरूरत है। पहले आपको सामान्य रूप से पता लगा कि है कोई सत्य, आप आता था। लेकिन वो सत्य जो है मेरा अपना ही आत्म स्वरूप है, ये अभी पता नहीं लगा। ये ब्रह्म विचार के बाद, वेदांत शास्त्र अध्ययन के बाद पता लगेगा। जैसे कोई आप गणित अंक का, मैथ का कोई प्रश्न आपके सामने आया, तो जब आप उसको हल करने जाते हैं तो पहले से आपके दिमाग में होता है कि इसका कोई उत्तर तो अवश्य ही है। तो पहले आपको पता लगे कि इसका कोई उत्तर नहीं है तो आप उसको हल करने जाओगे नहीं। तो पहले से ही आपको पता है कि कोई उत्तर है, लेकिन क्या है वो तो हल करने के बाद पता लगे। तो इसीलिए ये सामान्य रूप से इतना समझ अगर आ जाए कि हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं ये सपने के समान मिथ्या है। अच्छा, भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र में ये विचार किया और ये बताया कि जो कुछ हम देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि बिल्कुल मनोकल्पित वस्तु है। हाँ, अलीक नहीं, माने स्वप्न जैसा नहीं, अलिक नहीं, स्वप्न तो बिल्कुल मनोकल्पित है। स्वप्न में आपने हाथी देखा तो हाथी का जो अनुभव है वही है, हाथी तो नहीं है ना। लेकिन व्यवहार में जो आप हाथी देखते हैं वो भी पूरा सच आप नहीं देख रहे, लेकिन वो पूरे का पूरा आपका मन की कल्पना नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? हाँ, वो जैसा है असल में उसको उस रूप में आप नहीं देख पा रहे, लेकिन वो वस्तु है। तो इसलिए जो लोग मानते हैं कि सारा जगत खाली मन का ही एक ख्याल है, उससे अपना वेदांत का सिद्धांत अलग हो जाता है। हम जो स्वप्न में हाथी देखते हैं उसका मटेरियल भी हमारा मन का ही बना हुआ है। और हम जो बाहर हाथी देखते हैं उसको हम देखते तो हैं, ये तो ठीक है कि वो जैसा है वैसा नहीं देखते हैं, परंतु वो किसी एक अलग मटेरियल से बना हुआ है जो हमारे ऊपर, हमारे मन पे डिपेंड है। बल्कि उसका कुछ इंप्रेशन हमारे मन पर पड़ रहा है। हाँ, माने बाहर भी एक वस्तु है, उसके एग्जिस्टेंस। हाँ, तो बाहरी पदार्थ और हमारा मन मिला जुला करके वो बाहरी हाथी बनाता है। हाँ, और स्वप्न में तो टोटल जो है वो हमारा मन ही कल्पना है। तो इसलिए एक मत है जिसको आइडियलिज्म बोलते हैं अंग्रेजी में, और हमारे इधर विज्ञानवाद। विज्ञानवाद का मत है कि सब कुछ जो है हमारे मनोकल्पित वस्तु है, बाहरी वस्तु है ही नहीं है। तो वेदांत का मत ऐसा नहीं है, बहुत लोग इसको ऐसा ही समझते हैं। वेदांत कहता है कि हर वस्तु सत्य है, जिसको आप बाहर समझ रहे हो, जिसको भीतर समझ रहे हो, प्रत्येक पदार्थ सत्य है। लेकिन उस पर जो एक चेहरा आपने देख रहे हैं, उसको जिस चेहरे में, वो पूरा का पूरा सत्य नहीं है, उसमें बहुत कुछ हमारा मेंटल इंप्रेशन पड़ रहा है। तो अच्छा, तो इस प्रकार से जब ये मिथ्यात्व का निश्चय होगा संसार के विषय में, और ये निश्चय होना कठिन है, लेकिन बार बार विचार से धीरे धीरे हम अपने को कन्विंस्ड कर पाते हैं कि असल में जगत मिथ्या है। और फिर तो क्या कहना, फिर मैं और मेरा परिवार, मेरे प्रियजन, मेरी पत्नी, मेरे स्वामी, माने पति आदि आदि जो कुछ एक रचना है, वो तो बिल्कुल एक नाटक का एपिसोड जैसा है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को बड़ा ही एक धक्का भीतर से लगता है। और ये विवेक जब जागृत होता है तभी वैराग्य आता है।
विवेक की जागृति के लिए पहले ही कर्म उपासना आदि की बात आगे शायद आएगी। माने एक विशेष जो कुछ हम देख रहे हैं, हम अपने देखने और समझने में इतना आग्रह रखते हैं, हमारी हम गलत है ये हम एक्सेप्ट नहीं कर, ये बहुत बड़ा प्रतिबंधक है। मुझे ये हम जो समझ रहे हैं ये हम सबसे ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। एक स्वामी जी बोलते थे, बड़े अच्छे संत थे, शिवपुरी जी, आप लोग देखें, ब्रह्मलीन हो गए, साधना सदन वाले, बोलते थे कि इंसान को अपनी बुद्धि और दूसरे का धन हमेशा ज्यादा दिखता है। अपनी बुद्धि सबसे ज्यादा अच्छा है और हमारे से ज्यादा पैसा उसके पास है। तो संसार में जो हम आसक्त होते हैं, संसार के साधनों में हमको सुख दिखता है। शास्त्रीय भाषा में पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा, जो हम स्त्री पुत्र परिवार में हम एक सुख का विशेष माने प्रेम का जो फैलाव है, सांसारिक प्रेम, उसमें हमको विशेष सुख मालूम पड़ता है। तभी तो हम इतना आसक्त होते पारिवारिक जीवन में। धन से हमको बहुत सुख मिलेगा ऐसा विश्वास होता है, और लोक, यह लोक में प्रतिष्ठा और परलोक की प्राप्ति, उसमें हमको सुख मालूम पड़ता है। एक साधक ने बड़ा सुंदर कहा कि स्वामी जी, हमको तो सुख के साधन और सुख में ही अंतर नहीं मालूम पड़ता। हमको तो लगता है कि वो सुख साधन ही सुख ही है, वो माने स्त्री ही सुख है। वो तो धीरे धीरे जब स्त्री दुख देने लग जाती है तब पता लगता है कि अरे भाई वही सुख नहीं, उससे सुख मिल रहा था तो अब दुख मिल रहा है। तो हम लोगों को तो साधन और साध्य एक ही मालूम पड़ता है, माने सुख के साधन जिसको हम समझते हैं उसी को सुख समझ करके हम जीते हैं। एक तो इतना मोटी भ्रांति हमारे चित्त में है, और उससे भी बड़ी भ्रांति है कि उनको सुख का साधन समझना। बड़ी गहरी हमारा विश्वास है कि इन्हीं चीजों से हमको सुख मिलेगा। ये जो विश्वास है ना विषयों में, अनात्म पदार्थ में, संसार में सुख है, ये जो विश्वास है बहुत गहरा, इसका माने दिल की बड़ी गहराई में ये विश्वास घर करके बैठा हुआ है। इसी को मोह कहा जाता है, मोह। तो गीता जी में भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर प्रतिकरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब आपकी बुद्धि, हमारी बुद्धि, ये मोह कालुष्य को, मोह के जो कालिक पुता हुआ है, काला पड़ा हुआ है हमारी बुद्धि में, हाँ, ये जब कर्म योग के अनुशीलन करते 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 वो उस प्रसंग से आ रहा है ना, इससे जब ये मोह कालुष्य माने ये विश्वास जब हटेगा कि संसार में, विषयों में, अनित्य वस्तुओं में, मिथ्या वस्तुओं में सुख है, ये जब कालिमा हटेगा तब सब में एक गहरा
वैराग्य उत्पन्न होगा। तो कालुष्य हटा माने वो विश्वास हटा, और वो विश्वास हटने की प्रक्रिया है ये प्रथम। अगर आपका कर्म उपासना सफल हो रहा है, इसका मतलब है कि नित्य और अनित्य का विवेक हो रहा है। ये सब समाप्त होने वाला है, इसमें सुख मिलने वाला नहीं, और ये मिथ्या है। ये जो विपरीत निश्चय माने अभी तो पहले तो ये है कि ऐसा ही है, यही नित्य है, यही सुख स्वरूप है, ये सत्य है। अब विचार से और अपने कर्म आदि निष्काम कर्म आदि के अनुशीलन से जब थोड़ा 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 हमारा आग्रह ढीला पड़ता है, तो जब उस विश्वास की सफाई हो जाती है कि यही सुख है, उसका नाम समझ लीजिए कि नित्य नित्य वस्तु विवेक। असली विवेक जो है वो दिमागी खाली नहीं है। असली विवेक है कि दिल पर आपको विश्वास हो गया कि ये सत्य नहीं, ये नित्य नहीं, ये सुख देने वाला नहीं है। तब जाकर के दूसरा जो साधन है वैराग्य, वो आता है। मोह कालुष्य घटने से विवेक उत्पन्न हो गया, और विवेक आ जाने से वैराग्य आ गया। तदा गंतासी निर्वेदम। वैराग्य क्या है देख लीजिए। तद वैराग्यं जिहासाया, तद वैराग्यं जुगुप्साया। जुगुप्सा पाठ है, दोनों पाठ है, जुगुप्सा पढ़ते हैं। तद वैराग्यं जुगुप्साया, तद वैराग्यं जुगुप्साया। दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते यनित्ये भोगवस्तुनि। अब तो हम भोग वस्तु पाठ है, भोग्य बोलो। तद वैराग्यं जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते यनित्ये भोगवस्तुनि। तद वैराग्यम, वो वैराग्य है। कौन है वैराग्य? या जुगुप्सा। जुगुप्सा बोलते हैं घृणा, घृणा को जुगुप्सा बोलते हैं। और जिहासा पाठ भी है, जिहासा बोलते हैं कि हाथों इच्छा। हाँ, हाथों में इच्छा माने छोड़ने की। तो दोनों एक साथ जुड़ा रहता है। तो जुगुप्सा और जिहासा, जैसे मान लो चलते चलते आपका पैर मल में पड़ गया, तो कैसा फीलिंग होगा? जुगुप्सा, घृणा। और खाली घृणा में रुक जाओगे क्या? कहाँ जल्दी जल्दी पानी मिले और बार बार साबुन से धोने पर भी ऐसा लगता है कि लगा हुआ है। तो वो जिहासा माने घृणा के बाद उसको सफाई कर देने की, माने जल्दी ये निकल जाए, वो जिहासा है। जुगुप्सा मूल में, जुगुप्सा तो पहले होगा। जुगुप्सा पहले, फिर जिहासा हो जाएगा, ठीक है ना? तो किसमें कौन सा मल लगा है हमारे आत्मस्वरूप में? बहुत मन लगा। पैर किसमें डाले हो? 3 में डाला है। तो अनित्य भोग वस्तुनि, ठीक। भोग के जो वस्तु है माने भोग्य पदार्थ, और भोग्य पदार्थ को
शब्द से भी कह रहे, देहादि ब्रह्म पर्यंते, ये देह से लेकर के ब्रह्मा जी तक, ब्रह्म माने यहाँ ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोकवासी, ब्रह्मा जी का जो शरीर है, इस मनुष्य शरीर से लेकर और मनुष्योचित भोग्य वस्तुओं से लेकर के ब्रह्मा जी का शरीर और उनके जो भोग्य पदार्थ है, ये सब के सब जब आपको ऐसा लगे कि मन लग गया, मैंने वैराग्य का कैसा स्वरूप है बताओ है ना। तो देह से लेकर के माने इस देह में जब आपको जुगुप्सा होगी, अभी तो कैसा है, आहा कितना प्रेम है, कितना सुख है, इसमें कुछ होता है तो ओहो हो इसमें ऐसा हो गया, सैनिटाइज, हाँ सैनिटाइज करो सैनिटाइज। अब पूरे देह का ही सैनिटाइज जब आप कर दोगे ना तो अभी तो हम लोगों का बड़ा प्रिय बुद्धि है, अब ये प्रिय बुद्धि सूचित कर रहा है कि हमारा विवेक कितना कमजोर है, आभास है ना। तो इसलिए इस देह से लेकर के ब्रह्मा जी के शरीर तक उत्तर उत्तर बहुत उत्कृष्ट चीजें हैं, लेकिन जो भी अनात्म वस्तु है और सब के सब अनित्य हैं, और खाली अनित्य नहीं, ये सब के सब बड़ा दुख देता है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य दुखालयम। तो ये जो है, अब देह में जो आसक्ति है हमारी, ये हमको देह में आसक्ति, स्त्री पुत्र परिवार में आसक्ति, धन में आसक्ति, सम्मान में आसक्ति, मैंने जो भी अपना एक आसक्ति का एक जाल हमने फैला करके रखा है। उस आसक्ति में संसार को बांधे हैं कि हम अपने ही को नेट में बांध लिए है अपने आसक्ति का, वो विचारणीय है। तो जब विवेक के द्वारा ये आसक्ति का जाल कटेगा, तब आपके भीतर ये देह से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त अनित्य भोग्य वस्तुओं में जिहासा और जुगुप्सा और जिहासा उत्पन्न होगी। उसका नाम है, वो जो जुगुप्सा और जिहासा है इन सब में, उसका नाम वैराग्य है। और उसमें एक पद है दर्शन श्रवणादि भी। दर्शन और श्रवण, इनके द्वारा जो जुगुप्सा और जिहासा उत्पन्न होगी। दर्शन श्रवणादि भी एक तो अपने ही इंद्रियों से, अपने ही प्रत्यक्ष अनुभवों से इस देह का और संसार का जो दोष दर्शन, माने उसकी अनित्यता, उसकी दुख रूपता आदि आदि, बंधन रूपता, ये तो अपने अनुभव से भी व्यक्ति समझ सकता है, तभी तो उसको वैराग्य होता है। जब संसार में व्यक्ति ठोकर खाता है, जिसको प्रिय बहुत माना वही जब तमाचा मारता है, तब उसको समझ में आता है कि अरे ये संसार जो है सचमुच हम जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। तो एक तो अपने अनुभवों से आपको इहलौकिक पदार्थों में वैराग्य होगा, माने जुगुप्सा उत्पन्न होगी, घृणा उत्पन्न होगी। और जो ये ब्रह्मलोक आदि की बात है, पारलौकिक जो वस्तु हैं, उसका पता तो शास्त्र से लगा, उसमें भी दोष दर्शन शास्त्र से और युक्ति से ही होगा। तो दर्शन से और श्रवण आदियों से, माने ऐहिक शरीर आदि का दोष दर्शन और पारलौकिक स्वर्ग आदि और ब्रह्मादि के देह तक पदार्थों का दोष दर्शन शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता है, माने श्रवण से मिलता है।
तो दर्शन और श्रवण आदियों के द्वारा जो जुगुप्सा उत्पन्न होती है इन पदार्थों में, समस्त अनात्म वस्तु में, उसको वैराग्य कहा गया। तो फिर इस बात को एक बार संक्षेप में जो है आपके ध्यान में आ जाए। अभी हमारी जो स्थिति है, देह में भी भोग्य पदार्थों में भी सुख बुद्धि है, इससे सुख मिलेगा ऐसा हमको विश्वास और भरोसा है। तो ये जो, और ये सुंदर मालूम पड़ता है, अच्छा मालूम पड़ता है, सुख देने वाला मालूम पड़ता है, प्रिय मालूम पड़ता है। तो ये जो रमणीयता बुद्धि है देह में और भोग्य वस्तु में, संसार में जो कुछ हम दिन भर कर रहे उसमें हमको बड़ा अच्छा लगता है ना, तो ये रमणीयता बुद्धि, रमणीय है, सुंदर है, या भोग्य बुद्धि। तो ये जो भोगने लायक है, ये सब आनंद लेने लायक है, ये जो विश्वास है इसको मोह कहा। और विवेक से ये मोह नष्ट होता है, तब आपको इसको, इसमें रमणीयता या भोग्यता नहीं मालूम पड़ती। तब क्या मालूम पड़ता है? ये बहुत सारे दोषों से युक्त हैं, ये अनित्य हैं, ये दुख देने वाला है, ये बंधन करने वाला है। तो असली क्रांति जो है यहाँ होना है। और जब ऐसा आपको मालूम पड़ेगा तब जाकर के उसको जुगुप्सा और जिहासा, अरे कैसे इसके जो इसके चंगुल में हम फंसे, इससे बाहर कैसे निकले। एक व्यक्ति अपने अनुभव सुना रहे थे कि एक दिन कोई, मैं ऐसे ही बगीचे में कुछ बैठा था, तो एकाएक हमको ऐसा लगा कि ये शरीर इंद्रिय के भीतर मैं हूं और इसके भीतर मैं कैद। माने मैं देह आदि से भिन्न हूं, मैं तो चेतन हूं, कॉन्शियसनेस, लेकिन ये कॉन्शियसनेस जो है इसके भीतर फंसा हुआ। अब शरीर में कुछ होता है तो चोट वहां लग जाती है ना। तो ऐसा एक बंधन उसको जैसे कैद खाने में पड़ा है, ऐसा महसूस। तो उससे जो है ये जो बंधन रूपता है, हम लोगों को तो बंधन ही नहीं मालूम पड़ता है। शरीर जो है इसने कैसे बांध के रखा है हमको, कैसा हम गुलामी कर रहे, सुबह से लेकर के रात तक इसकी सेवा कितनी करते हैं। और करना ही पड़ेगा, इसको नहलाओ, सफाई करो, स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करो, खिलाओ पिलाओ, फिर विश्राम कराओ। माने 24 घंटे तो इसकी सेवा में लगे है ना। करना ही पड़ेगा, इसका अंदर तो वही है। क्या है? इसी का अंदर तो जिसको दिखाई नहीं देते ब्रह्मा, वही तो हमारा। तो आप ब्रह्मा की सेवा कर रहे हैं कि शरीर की सेवा कर रहे हैं? शरीर की सेवा कर रहे हैं लेकिन इसीलिए कर रहे हैं, जैसे मंदिर में भगवान रहता है लेकिन मंदिर को मेंटेन करने पड़ता है, ऐसे तो करते रहो करते रहो ना। जब करते करते थक जाओगे तब आना वेदांत पढ़ने के लिए। तो कहने का अर्थ यही तो बता रहा हूँ कि ये तो सुख रूप मालूम पड़ता है बाबा, ये सुख देने वाला मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा माने हम इस पर ध्यान
आपको आपका खींचना चाहते हैं कि विवेक वैराग्य आदि की बात हम सब लोग जानते हैं, बहुत बार सुने हैं, विचार करते हैं, लेकिन असल में ये जो एक विश्वास भरोसा हमारे दिल पर बैठा हुआ है कि ये सुख देने वाला है, रमणीय है, बड़ा अपना है, रहेगा, ये विश्वास भरोसा टूटता और इसी का मतलब है कि विश्वास भरोसा का ही नाम है अविवेक। अनित्य वस्तु में जो विश्वास भरोसा है इसी का नाम अविवेक है। और इसको जो तोड़ पाता है वो साधक अपना पहला सोपान, पहला कक्षा पार कर लिया। बड़का कक्षा है भैया, वो बड़े लंबा है कितने जन्मों, सैकड़ों हजारों जन्म बीत जाता है ये प्रथम कक्षा पार करने के लिए, है ना। इसलिए भगवान ने जो कहा कि यदा ते मोह कलिलम, जदा माने जब ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, ये मोह कालुष्य का अतिक्रमण करेगा, जब करेगा। एक छोटी सी कथा हमने पढ़ी थी, किसी राजा का बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी एक मंत्री था, सलाह देने वाला, वृद्ध था, बड़ा ज्ञान रखने वाला, और उसकी एक विशेषता थी कि वो पशु पक्षी छोटे प्राणियों की भाषा भी समझ जाता था और उनकी भाषा में उसके संवाद भी कर लेता। मंत्री बूढ़ा। तो एक दिन कहीं घूमते हुए सुबह चले जा रहे थे समुद्र किनारे, उस राजा का राज्य में ही, और मछुआरों ने जो है कुछ मछली पकड़ा। तो उसमें क्या था, एक बड़का बहुत खूबसूरत एक मछली उसमें फंसा, जाल में। और वो फंसा कैसे, जो उसकी पत्नी थी मछली की, तो उस पत्नी में वो बहुत अट्रैक्ट था, और उसके पीछे पीछे वो जिधर जाए उसके पीछे पीछे वो जाता और उसको खुश करने के लिए निरंतर प्रयास करता। तो ऐसे चलते चलते खेलते खेलते तो पत्नी जो है वो सामने सामने जा रही है और वो पीछे पीछे जा रहा है ना। ऐसे देखना प्राय ऐसे ही होता ही है स्त्री आगे आगे जाती है और वो जो है बोझा उठा करके पीछे पीछे जाता है। हाथी में विशेष ही होता है, हाथी में आगे तो आगे है जब ही। चलती है घिसते घिसते जाता है। तो अब वो जैसे वो मछुआरों ने नेट फैलाया था जाल समुद्र में, पत्नी जब उसके पास पहुंच गई तो वो रियलाइज कर लिया कि नेट है, तो फट से वो मुड़ी। तो वो तो बच गई, लेकिन वो जो पीछे दौड़ रहा था स्पीड से वो जाकर के जाल में फंसा। अच्छा, फंसा, उठा लिया, अब वो ऊपर आ गया और छटपटा रहा है और कुछ बुदबुद आ रहा है। अब वो मंत्री महोदय वहां से गुजर रहे थे तो उनको वो समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा है। आए मेरी पत्नी बहुत प्यारी है, मुझको उससे अलग ना करो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, वो बहुत सुंदरी हैं। ऐसे ऐसे करके वो अपना रोना धोना चालू है उसका, माने वो जो मर रहा है लेकिन वो मरते मरते उसी की चिंतन में वो डूबा है। अब उनको थोड़ा दया आ गई मंत्री को, यार ये मरते समय तक भी पत्नी में इतना आसक्त है, दोबारा जन्म लेगा और दोबारा यही करेगा। भाई देखो हम लोगों का क्या है ना, हम लोग विशेष सर्कल में पढ़ते हैं, माने अंध चक्र में। तो जो
प्रायः जो बहुत सावधान साधक नहीं है, हाँ, आज से 10 साल पहले जो गलती कर रहे थे सेम आज भी उसी को आप रिपीट कर रहे हैं। सेम ही repeat करना। हम लोग बहुत कम संशोधन कर पाते हैं। विचार करके देख लेना, बहुत सावधान साधक होगा तभी ये फॉल्ट जो है, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, समझे ना। हाँ, तो उनको आया अरे ये तो मरेगा हाँ, और फिर ऐसी आसक्ति लेकर के जन्मेगा, फिर मरेगा, इसका क्या किया जाए। तो गए पास में, हाँ, जा करके मछुआरों को कहा कि भाई, और वो तो जानते हैं इतने बड़े व्यक्ति और प्रसिद्ध है, तो सब लोगों ने हाथ जोड़ करा, हाँ, कहा कि देखो आप लोगों ने तो बहुत दिनों से राजा का कुछ टैक्स वैक्स भरा नहीं है, हाँ, तो हमारी इच्छा है कि हम कुछ मछली आपसे ले लें। अरे महाराज जो चाहे आप ले लीजिए। हाँ, बोले वो जो बड़का मछली है वो मुझे चाहिए। बोले हाँ हाँ खूब खुशी से लीजिए। वो उठा लिया वहां से, हाँ, उठा करके उसकी भाषा में उसको समझा रहा है, हाँ, अरे देख तू अभी मर जाएगा और ये तुम्हारे इस मृत्यु का कारण तो वो जो तुम इसके पीछे अंधा होकर के भाग रहा था ना, हाँ, आँख बंद कर आग बंद करके भाग रहा था, तुमको इतना बड़ा नेट नहीं दिखाई पड़ा। तुम माने वो पत्नी के पूंछी और उसके कलर ही देख रही हो। उसके माने थोड़ा सा आगे ही तो दिखता। तो यही माने उसका मुख्य ये था कि हम लोग जो हैं अपने डिजायर से, वी आर ऑल ब्लाइंड बाय आवर डिजायर्स, डिजायर्स। ये जो कामनाएं हैं ये असल में है पर्दे पर्दे हैं, आंखों पर। आंखों पर पड़ता है ना। धूमना प्रियते बन्धिर यथा दर्शो मलेन च यथोपवेनावृतो गर्भ तथा तेने गमा। आवृतम। कैसा आवरण डालता है भैया कामेश क्रोधेश, तभी तो पाप करते रहते हैं। तो तुम देखो उसका परिणाम देखो, अब उसके कारण तुम पकड़े गए, अब मारे जाओगे। और खाली यहाँ रुकेगा नहीं, तुम्हारी ये आसक्ति जो है ये तुमको अगले जन्म में तुमको डालेगा और यही तुम करोगे। तो तुम इसको समझ जाओ कि आसक्ति तुम्हारे लिए कितना अनर्थ करने वाला है। मैं खाली इतना ही कहने के लिए आया हूं और मैं तुम्हें पानी में छोड़ता हूं। तो उसने रियलाइज किया कि ये दयालु व्यक्ति मिल गया तब मेरा जान बचा। तो मछली बोलते हैं कि उसने अपनी आसक्ति काट दिया, त्याग दिया, क्योंकि उसको समझ में आया कि उसके पीछे पीछे भागना कितना खतरनाक है। तो बेचारे मछली को तो समझ में आया, हमारे तो दयालु प्रधानमंत्री और सदगुरु ये शास्त्र वेदांत शास्त्र और भगवान शंकराचार्य जी हैं, इतने दयालु मिले हुए हैं, हम लोगों को समझ में आ जाए कि ये कितना खतरनाक खेल है महाराज, है ना। तो इस प्रकार से अपने भीतर जो गहरा एक विषयों में आस्था, रमणीयता, भोग्यता बुद्धि है, उससे हमको सुख मिलता है। माने परमात्मा के बिना भी हम सुखी हो जाएंगे। ये बड़ा भारी अविवेक रूप कालुष्य को काटना और फिर ये सारे संसार के भोग्य वस्तुओं में ऐसे ही जुगुप्सा हो जाए कि किसी तरह ये देह इंद्रिय आदि का बंधन हमको हमारा कटे, हम इनसे छूट पाए। उसका नाम वैराग्य है, जुगुप्सा और अध्यास। तो विवेक और वैराग्य, बाकी षट संपत्ति मुमुक्षुता की बात कल करेंगे। कल सप्तमी है और अष्टमी को क्या करेंगे कल हम निर्णय करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति